मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। केजरीवाल साहब का ऑड इवन फॉर्मूला आज चौथे दिन में पहुंच गया है और असली टेस्ट आज ही था। सड़कों पे भीड़ कई जगहों पर कम है, कई जगहों पर सामान्य है, कई जगहों पर वैसी की तैसी है और कई जगहों पर ऐसी की तैसी भी हुई है जनता की। खासकर राजीव चौक पर, जहां पर मेन गढ़ माना जाता है, जहां पर सवारी जो है एक युद्ध के लिए आती है, जब भी वहां खड़ी होती है, वो युद्ध जो था आज विश्व युद्ध में बदला वहां पर लोगों का। क्या ऑड इवन फॉर्मूला जो है लागू होने से कोई फायदा हो रहा है भीड़ के मामले में, पोल्यूशन के मामले में, और क्या कामयाब हो सकता है? एक फॉर्मूला बना जरूर है, लेकिन क्या कामयाब हो सकता है? ये कितना फायदा हो सकता है दिल्ली का? और क्या केजरीवाल साहब फिर से एक बार दिखावा कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली की आबो हवा में कोई बदलाव नजर आया आपको? भाई मैं एयरपोर्ट से जब आई हूँ घर तो गाड़ियां तो बहुत कम हो गई हैं। लेकिन मेट्रो में सुना है कि आज बहुत जबरदस्त भीड़ रही है, जो होनी थी, लाजमी सी बात थी। कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं केजरीवाल का? मैं मानती हूँ कि ये टिपिकल केजरीवाल कदम है, यानी कि दिखावा जी। अगर सोच समझ के इसने काम किया होता तो पहले से, एक तो होता है ना, जैसे कई शहरों में ये ट्राई किया गया है पहले से और ये कामयाब नहीं रहा है कहीं पे भी जी। तो कम से कम हमको पता तो लगे कि यहाँ पे कामयाब करने के लिए आप कौन सी खास चीज करेंगे जी। दूसरी बात, ये एक हिस्सा है, प्रदूषण कम होना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। मेरी खांसी हमेशा जाती है केजरीवाल के शहर में आने के बाद फौरन जी। पता नहीं केजरीवाल का असर है कि प्रदूषण का, लेकिन मैं, आप देख रहे हो कैसे खांसी आ रही थी जो बॉम्बे में नहीं थी, अचानक आ गई है वापस। अच्छा, तो पहले तो ये पूरा एक वो प्लान बनाए और दिल्ली के कुछ हिस्से जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ कंजेशन टैक्स लगा सकते हैं, जो कई शहरों में है, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह में है। अगर आप अपनी गाड़ी फलाने रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं फलाने वक्त, तो आपको ये टैक्स देना होगा जी। एक ये उपाय है। दूसरा, जो पुरानी दिल्ली, जो बिल्कुल ही अंदरूनी दिल्ली का हिस्सा है, वहां पे अगर इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई होती साथ साथ और कोई और इंतजाम किया होता, जिससे जो कंप्यूटर जितने भी हैं उनको फायदा हो, क्योंकि मेट्रो से निकलकर सबको इतनी दूर चलना पड़ता है और चलने के लिए पटरियां नहीं। एक चीज ये नजर आई मैम, आज जब हमने खुद अनुभव किया, हमारे जो ऑफिस में आए लोग, कि मेट्रो में ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद, खासकर राजीव चौक पे तो ये हालात होते हैं कि आप खड़े हो जाइए कहीं भी भीड़ में, अपने आप अंदर चले जाओगे और गेट के आसपास कहीं खड़े हो जाओ, आप उतरना हो तो अपने आप नीचे उतर जाओगे। बहुत तो ज्यादा है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी नहीं है। हाँ, और अब जो है तकरीबन बहुत ज्यादा भार जो है मेट्रो पे पड़ा है। हालांकि 70 से 100 चक्कर फालतू लगेंगे मेट्रो के, बट उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जो है भीड़ भड़ाका देखा गया था। कुछ सवाल इस तरह की भी, जैसे कोई करनाल से कोई मेरठ जाना है किसी को, दिल्ली क्रॉस करके बीच से, मतलब जिसको मजबूरी है दिल्ली होके जाना ही पड़ेगा, वो क्या करेगा अगर ऑड इवन के चक्कर में फंसे? तो कुछ सवाल ऐसे हैं, सोचे किया है ये सारा कुछ। कोई रास्ता एक निकाला जाता है कि भाई जिसको दिल्ली पार करके दूसरे शहर जाना है उसके लिए कोई रास्ता हो, वो इंसान क्या करेगा? या फिर कोई इमरजेंसी हो जाए तो। इन्होंने ये टिपिकल केजरीवाल। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ पर्सनल आपसे ही, आप गाड़ी चलाएंगी तो क्या पोल्यूशन कम होगा क्या? क्योंकि महिलाओं को छूट मिली है, शायद महिलाओं में खास ताकत है। वही मैं पूछना चाह रहा था, तो मैंने पूछा कईयों से, तो बोले हाँ हम कम पोल्यूशन करेंगे, ये करें। तो आपसे पूछ लूं कि आपकी गाड़ी परफ्यूम छोड़ेगी जब आप चलाएंगे? भाई मैं जब चलाती हूँ तो कम हो जाता है पोल्यूशन। इतना तो मैंने देखा है, मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि ड्राइवर जब चलाता है तो पोल्यूशन बढ़ जाती है। ओके, मतलब मेल ड्राइवर, ये भी एक पॉइंट है। मेल ड्राइवर चलाएगा तो वो होगा, पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली में सफाई की जरूरत जो थी, आई थिंक जो वैक्यूम क्लीनिंग का सिस्टम है, जो 526 करोड़ एड पे खर्च करने का वो 1 साल का है, वो अगर वैक्यूम क्लीनिंग पे किया जाए तो शायद दिल्ली साफ भी हो जाए। और कुछ ऐसे कदम थे जो नहीं उठाए केजरीवाल ने, लेकिन ये कदम उठाया है। 15 दिन, आज चौथा दिन है, इसको 11 दिन और झेलना है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जिस तरीके से पीठ थपथपा रही है केजरीवाल सरकार इस पर,
और ऐसी कामयाबी बता रही है जैसे। नहीं, मैं तो इतना कोई कामयाबी नहीं मानती हूँ। मैंने देखा कि कई जो इसके वो दुश्मन थे वो भी आज कह रहे हैं ट्विटर पे कि जी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये और मीडिया ने तो बहुत समर्थन किया है फजूल में, क्योंकि ये बिना सोचे समझे इसने वो सारा कुछ शुरू किया है, जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। दिक्कत होगी लोगों को। जी, जिस तरीके से 1 तारीख को जब दिल्ली आधी पार्टी के नशे में चूर होके सो रही थी और 8:30 बजे केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया था कि सक्सेसफुल हो गया है, भैंस चारा खा रही, हम दूध बेचने की बातें कर रहे थे उस वक्त पे, तो वो चीजें जो हैं वो अभी झेलनी है। और आज बहुत बड़ा दिन था इस टेस्ट का और इवन का। आप आए, आपको एयरपोर्ट से टाइम कम लगा, ये चीज तो अच्छी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। प्रदूषण कम नहीं दिख रहा। प्रदूषण कम नहीं होगा, 1% प्रदूषण कम होगा अगर ये पूरा सक्सेसफुल होता है तो। ये आंकड़े कहते हैं केजरीवाल साहब। 1% से क्या फर्क पड़ने वाला है? 1% से कुछ खास नहीं, 399 से 390 हो जाएगा पोल्यूशन। लेकिन जो मेन पोल्यूशन था उसको कम करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे केजरीवाल सरकार को। और देखना होगा, नहीं तो फिर मोदी जिम्मेदार है हर चीज। वरना ये वही दिखावा तमाशा। नहीं तो पोल्यूशन के लिए मोदी जिम्मेदार है और कोई नहीं है। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर हम। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी। दिल्ली का पोल्यूशन उनकी आवाज में भी झलक रहा था आज। लेकिन ये हालात हैं, सभी के हैं, हमारे भी हैं, केजरीवाल साहब के भी हैं। दिल्ली में पोल्यूशन कम होना चाहिए, ट्रैफिक का ओवरलोड भी कम होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो इतने सक्षम है कि बोझ उठा सके दिल्ली का? अगर नहीं है तो उनको बनाना चाहिए। वक्त है, 15 दिन जो है केजरीवाल साहब ने लिया है उसको देखना चाहिए, टेस्ट भी करना चाहिए। जनता से अपील भी है कि वो नियमों को माने, कोशिश करके देखें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव हो। अगर होगा तो अच्छा ही होगा। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।